राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिएटिव कहानियां पर। आइए जानते हैं इस दुनिया के प्रथम सम्राट के बारे में, जिनके नाम से ही धरती माँ का नाम पृथ्वी पड़ा। हम बात कर रहे हैं सतयुग के महान सम्राट पृथु की, जिसने अपनी प्रजा के लिए माता धरती को ही धनुष बाण लेकर दौड़ा लिया था। आइए कथा को विस्तार से जानते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ध्रुव जी के वन गमन के पश्चात आगे चलकर उनके वंश में अंग नामक राजा हुए। राजा अंग बड़े भगवत भक्त थे। उनके वन चले जाने के बाद उनके पुत्र वेन को राजा बनाया गया। वेन अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसने दान धर्म हवन सब बंद करा दिए। महात्माओं ने समझाया तो उनसे भी झगड़ा हो गया। तब महात्माओं ने हुंकार भरी और वेन भस्म हो गया। वेन के कोई संतान नहीं थी, अतः उसकी भुजाओं का मंथन किया गया। तब उनसे एक दिव्य जोड़ा प्रकट हुआ। जो पुरुष थे वो महान पृथु थे और जो देवी थी वो महारानी महाराज पृथु का राज्याभिषेक हुआ और उन्हें समस्त पृथ्वी का सम्राट बनाया गया। महाराज पृथु जब सिंहासन पर बैठे उस समय पृथ्वी अन्नहीन थी और प्रजा भूख से मर रही थी। प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर राजा पृथु अत्यधिक दुखी हुए। जब उन्हें मालूम हुआ कि पृथ्वी माता ने अन्न औषधि आदि को अपने उदर में छिपा लिया है, तो वे क्रोधित होकर धनुष बाण लेकर पृथ्वी को मारने के लिए दौड़ पड़े। पृथ्वी कांप उठी और गौ का रूप बनाकर भागने लगी। पृथ्वी ने जब देखा कि मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता, तो वह राजा पृथु की शरण में आई। गौ रूपी पृथ्वी ने विनती भाव से कहा, राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, उन्हें दुराचारी लोगों ने नष्ट कर दिया था और राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया था। इसीलिए औषधियों को मैंने अपने उदर में छिपा लिया। यदि आपको अन्न की आवश्यकता है तो मुझे समतल कीजिए, जिससे इंद्र का बरसाया जल वर्षा ऋतु के बाद भी मेरे ऊपर सर्वस्व बना रहे और मेरे लिए योग्य बछड़ा दोहना पात्र और दुहने वाले की व्यवस्था कीजिए। तब मैं औषधि और अन्न पर्याप्त मात्रा में दूंगी। राजा पृथु ने पृथ्वी के प्रति पुत्री के समान स्नेह रखकर इन सब की पूर्ति की। धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को समतल कर दिया। फिर इस समतल भूमि में प्रजा के लिए यथायोग्य निवास स्थानों का विभाग, अनेक गांवों, कस्बों, नगर, पशुओं के रहने के स्थान, सैनिक छावनियों, किसान के आदि गांव बसाए। राजा पृथु पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने पृथ्वी को व्यवस्थित किया। इसी कारण महाराजा पृथु को ही इस पृथ्वी का पहला राजा माना गया। एक राजा का कर्तव्य पूरा करने के बाद पृथ्वी को भगवान के दर्शन करने की इच्छा हुई और उन्होंने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प लिया। इधर इंद्र को चिंता हो गई, यदि पृथु 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरा कर लेंगे तो मेरा इंद्रासन छीन जाएगा। इंद्र यज्ञ का घोड़ा चुराकर भाग गया। बार बार पृथु यज्ञ करे और इंद्र घोड़ा चुराकर भाग जाए। जब पृथु परेशान हो गए तो ब्रह्मा जी ने राजा पृथु से कहा, आपको लगता है 100 यज्ञ पूरे होने से भगवान के दर्शन होंगे? अगर होते तो इंद्र को भी भगवत दर्शन हो जाते। वो तो 100 यज्ञ करके ही इंद्र बना है, बल्कि वो तो 100 यज्ञ करने के बाद भी चोरी कर रहा है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, देखो राजन, भगवान प्रेम से मिलते हैं। 100 यज्ञ जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। महाराज पृथु को बात समझ में आई। उन्होंने अंतिम यज्ञ का संकल्प बीच में ही छोड़ दिया। एक महापुरुष ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने का फल ये हुआ, जैसे ही पृथु ने संकल्प छोड़ा, थोड़ी देर में ही राजा पृथु ने देखा कि शंख, चक्र, गदा और पुष्प लिए हुए भगवान नारायण इंद्र के साथ यज्ञशाला में प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, भगवान साधना से नहीं बल्कि कृपा से मिलते हैं। भगवान प्रकट हो गए। राजा पृथु ने भगवान का पूजन किया। पूजन के बाद भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारे गुणों से और तुम्हारे शील से मैं प्रसन्न हूँ। मेरी इच्छा है कि तुम कुछ वरदान मांगो। राजा पृथु ने सोचा मांगना ही अच्छा है। मांगूंगा तब तक दर्शन तो होते रहेंगे, अन्यथा भगवान चले जाएंगे। पृथु कहते हैं, भगवान एक वरदान इस लोक के लिए दे दीजिए और एक वरदान बैकुंठ के लिए दे दीजिए। इस लोक के लिए तो 10,000 कान दे दीजिए। भगवान ने कहा, 10,000 कान क्यों चाहते हो? राजा पृथु ने कहा, भगवान, 2 कानों से आपकी कथा सुनता हूँ तो तृप्ति नहीं होती। 10,000 कान होंगे तो सब कानों से आपकी कथा सुनूंगा और खूब आनंद का अनुभव करूंगा। भगवान ने प्रसन्न होते हुए कहा, मैं तुम्हें इन्हीं कानों में
और बैकुंठ के लिए क्या चाहिए? पृथ्वी जी बोलते हैं, जब मैं बैकुंठ में रहूंगा तो रोज मुझे आपके चरणों की सेवा मिल जाए। भगवान ने कहा, तुम्हारे जैसे प्रेमी को मैं चरण सेवा के लिए क्यों मना करूंगा? पृथ्वी जी ने कहा, आप मना नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ आपकी चरण सेविका लक्ष्मी जी रहती हैं। जब दो सेवक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से झगड़ा भी हो। जब चरण सेवा को लेकर झगड़ा हो तो अभी से वरदान दे दो कि आप लक्ष्मी जी का पक्ष नहीं लेंगे, मेरा पक्ष लेंगे। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान वरदान देकर अपने धाम को चले गए। इसके बाद राजा पृथु ने अपनी प्रजा को धर्म का उपदेश देते हुए कहा, प्रजा जो धर्म करती है उसका 6वां हिस्सा राजा को मिलता है, इसीलिए मेरी भलाई को ध्यान में रखते हुए तुम लोग अच्छे कर्म करना। एक दिन की बात है, महाराज पृथु के बगीचे में सनकादिक ऋषि प्रकट हो गए। राजा पृथु ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार से अपने उद्धार का उपाय पूछा। उन्होंने कहा, आप तो भगवान दर्शन कर चुके हैं, फिर भी आप पूछना चाहते हैं तो हम कहते हैं, यदि 4 बातें जीवन में हो तो मनुष्य का कल्याण होता है। सर्वहित का भाव, धार्मिक जीवन, भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा, सतगुरु कृपा। इसके बाद राजा पृथु ने अपने पुत्र को राजा बना दिया और खुद जंगल में चले गए। एक दिन भजन करते करते उनका पंचभौतिक शरीर शांत हो गया। महारानी अर्ची उनके शरीर के साथ सती हो गई। इस प्रकार दोनों भगवान के धाम को चले गए।